नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाली चौहान हूँ और एमएसजे गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का फिजिक्स का थर्ड पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ठोसों में ऊर्जा बैंडों का निर्माण यानी एनर्जी बैंड फॉर्मेशन इन सॉलिड्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहले की क्लासेस में हम एटम्स यानी परमाणु के बारे में डिटेल्ड जानकारी कर चुके हैं। हम जानते हैं कि एटम के मध्य में एक न्यूक्लियस यानी कि नाभिक होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं यानी उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस कारण से नाभिक पॉजिटिवली चार्ज होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी अलाउड एनर्जी स्टेट्स में यानी कि अनुमत ऊर्जा स्तर में रहकर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे समान मात्रा में चार्ज होता है लेकिन दोनों का अपोजिट नेचर होता है। इस कारण से जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन में जो नाभिक है उसके नजदीक के जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं वो नाभिक से अधिक आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। जितना हायर एनर्जी स्टेट्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर उतना ज्यादा आकर्षण बल नहीं होता है। इस कारण से वो नाभिक से लूजली बाउंड होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस एनर्जी लेवल या संयोजकता ऊर्जा स्तर कहलाता है और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यहाँ हमने जर्मेनियम एटम का एग्जाम्पल लिया है। उसका पोटेंशियल एनर्जी हमने y एक्सिस पे ड्रॉ की हुई है यानी स्थितिज ऊर्जा y एक्सिस पे ड्रॉ की है और x एक्सिस पे नाभिक से दूरी को ड्रॉ किया है। तो ये आपका जो जर्मेनियम एटम है उसका स्थितिज ऊर्जा जो कर्व है वो दिखाया जा रहा है। मतलब किसी भी एटम का जो स्थितिज ऊर्जा कर्व वक्र होता है वो उसका शेप इस तरह का होता है। ये जो है ये नाभिक यानी न्यूक्लियस है। जर्मेनियम जो एटम है उसमें 4 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पहले ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एस में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में और 6 इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में। तीसरे ऊर्जा स्तर में एस कक्षक में 2, पी कक्षक में 6 और डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो यानी कि वैलेंस एनर्जी लेवल वो 4th एनर्जी लेवल है जिसमें एस कक्षक में यानी एस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और पी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमने एक ही एटम की बात की है लेकिन हम जानते हैं क्रिस्टल में बहुत बड़ी संख्या में एटम्स मौजूद हैं जो कि पीरियडिकली अरेंज है मतलब आवर्ती रूप में व्यवस्थित हैं और बहुत एक दूसरे के नजदीक है। अगर
हम दो एटम्स की ही बात करें, यानी यदि हम दो एटम्स को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, तो जैसा कि हमने बात किया कि एटम के मध्य में पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो जब दो एटम्स को हम नजदीक लाएंगे तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस के से रिपेल होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन से रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं। लेकिन एक के न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह से दोनों एटम्स के बीच में एक एक इंटरेक्शन होता है, जिसे हम इंटर एटमिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो जिसका नतीजा ये होता है कि एटम्स के एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग हो जाती है, विपाटन हो जाता है। ये स्प्लिटिंग न्यूक्लियस के नजदीक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें कम एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें कम होती है, जबकि जितने जो न्यूक्लियस से बाहर के एनर्जी लेवल यानी अधिक ऊर्जा स्तर वाले जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें स्प्लिटिंग अधिक होती है। यदि हम दो एटम्स की बात करें तो दो एटम्स नजदीक हैं, तो हर एनर्जी लेवल दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट अप हो जाता है। और किस तरह से उनकी एनर्जी होती है? जो पहला एनर्जी, जो स्प्लिटिंग से पहले जो एनर्जी लेवल की एनर्जी है उससे एक एनर्जी लेवल की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट अप हुआ है, और दूसरे एनर्जी लेवल की एनर्जी उससे पहले एनर्जी लेवल से कम होती है। अगर आप तीन एटम्स पास में लाते हैं तो हर एनर्जी लेवल तीन एनर्जी लेवल में स्प्लिट अप होता है। इसे हम फिगर से देखें तो ये जो दो एटम्स की जब हम बात कर रहे हैं तो दो एटम्स के न्यूक्लियस ये यहाँ पर उपस्थित है। तो चूंकि हमने कहा कि न्यूक्लियस के नजदीक वाले एनर्जी लेवल स्प्लिट अप नहीं होते हैं, तो ये फर्स्ट और सेकंड एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग नहीं है। लेकिन थर्ड और फोर्थ एनर्जी लेवल आप देख रहे हैं कि दो दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट अप हो गया है, यानी विपाटित हो गया है। तो ये दो एटम्स की बात हुई। यदि तीन एटम्स नजदीक लाएंगे तो हर एनर्जी लेवल तीन एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट अप हो जाएगा। और यदि आपके क्रिस्टल में n नंबर ऑफ, ये जो कैपिटल N से हम डिनोट करें, n नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो हर एनर्जी लेवल n एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट अप हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि क्रिस्टल में ये संख्या बहुत अधिक होती है, एक लार्ज नंबर है n, तो दैट मीन्स कि हर एनर्जी लेवल काफी सारे एनर्जी लेवल में स्प्लिट अप होगा। तो n एक लार्ज नंबर है, तो मतलब हर एनर्जी लेवल n एनर्जी लेवल में स्प्लिट अप हो रहा है। तो जो n/2 एनर्जी लेवल होंगे वो उनकी एनर्जी पहले एनर्जी लेवल से अधिक होगी और बाकी n/2 एनर्जी लेवल्स की एनर्जी उससे कम होगी। अब हमने बात की कि n जो है वो एक बहुत बड़ी संख्या है, तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इस कारण से बहुत नजदीक उपस्थित होंगे। तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे एक एनर्जी बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हर ऊर्जा स्तर n एनर्जी लेवल में विपाटित हुआ है, जिससे कि हमें एक बैंड, एनर्जी ऑफ बैंड प्राप्त हुआ है। तो ये बैंड फॉर्मेशन हमारा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जो अब इन बैंड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फिलिंग होता है। जो आउटरमोस्ट बैंड है, जो क्रिस्टल का जो सब जिसके आप स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जर्मेनियम का एग्जांपल लिया है, तो वो आउटरमोस्ट बैंड मतलब हाईएस्ट एनर्जी बैंड, वो हाईएस्ट एनर्जी बैंड जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो बैंड
वैलेंस बैंड यानी कि संयोजकता बैंड कहलाता है। उसके बाद वाला जो बैंड है, मतलब उससे ज्यादा एनर्जी का जो बैंड है, वो कंडक्शन बैंड यानी कि चालन बैंड कहलाता है। एक बार आप वापस से समझिए, वो अधिकतम ऊर्जा वाला बैंड जिसमें कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो वैलेंस बैंड यानी कि संयोजकता बैंड कहलाता है। और उसके बाद मतलब उससे ज्यादा एनर्जी वाला जो बैंड है, वो चालन बैंड यानी कि कंडक्शन बैंड कहलाता है। इन दोनों बैंड्स के बीच में एक ऐसा एनर्जी जो गैप है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे ये तो वैलेंस बैंड हो गया, जो जिसमें कि वो हाईएस्ट एनर्जी बैंड जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो तो वैलेंस बैंड हो गया। और उससे ज्यादा एनर्जी वाला जो बैंड है, वो कंडक्शन बैंड हो गया यानी चालन बैंड हो गया। इन दोनों बैंड्स के बीच का जो एनर्जी गैप है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वो फॉरबिडन गैप कहलाता है। तो इस तरह से हमें ठोसों में यानी सॉलिड्स में बैंड फॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि हम किस प्रकार से ठोसों को इन बैंड फॉर्मेशन के आधार पर वर्गीकृत यानी क्लासिफाई करते हैं। धन्यवाद।